students, welcome to the first chapter of civics, introduction to the parliamentary system. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम. ओके, सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम. फर्स्ट वन इज parliamentary system and second one is presidential system. Okay, so in this part we will discuss about parliamentary system. Okay, so let's start the chapter. In this chapter we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने वाले? मशीनरी के बारे में, या फिर हम उसे कह सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ये किस में दिया गया है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, नेक्स्ट, हैव यू थॉट ऑफ दिस? क्या ने कभी ये सोचा है इसके बारे में? व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेकेंड, इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? मीन्स हमने इंडिया में, अपने कंट्री में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर हमें यूएसए में देखने क्यों नहीं मिलते? ठीक है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? थर्ड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि गवर्नमेंट सिस्टम में, मीन्स टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में टू मेन टाइप्स के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं. फर्स्ट वन पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेकेंड वन क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, यूएसए में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, नेक्स्ट, दीज क्वेश्चंस would lead us to conclude that every country has a different form of government. जब भी ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, जब भी हम इनके बारे में सोचेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हर एक कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट हैं. ओके, नेक्स्ट, बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स, लेट अस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को समझने से पहले हम किसकी तरफ ध्यान देंगे, किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे? मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के मेन ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज. सी, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें ऑर्गन्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, और वो अलग अलग तरीकों से अपना काम करते हैं. ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 मेन ऑर्गन्स है. कौन से? फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन जुडिशरी. ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो 3 मेन ऑर्गन्स है, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है. ठीक है, ये क्या काम करते हैं? सो द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, यानी कानून बनाना. लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं. लेजिस्लेचर का मतलब क्या? पार्लियामेंट भी हम उसे कह सकते हैं. तो लेजिस्लेचर जो फर्स्ट ऑर्गन है, वो उसका काम क्या है? टू मेक लॉज, यानी कानून बनाना. ठीक है, सेकेंड ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ. मीन्स एक बार अगर लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको अप्लाई करना, वर्क में लाना, किसका काम होता है? सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव का. ओके, एंड द जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स कोर्ट, प्रोवाइड्स जस्टिस. और जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, यानी कि जो कोर्ट है, वो क्या प्रोवाइड करता है? जस्टिस. ओके, तो ये 3 मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट सिस्टम के. फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन कौन सा है? जुडिशरी. ये ध्यान में रखना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इस एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस. ओके, नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स, देयर ज्यूरिसडिक्शन and limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. See, अभी हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गन जो है, मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनका डिफरेंट वर्क है.
ओके। लेकिन ये जो ऑर्गन्स है इनका जो फंक्शन यानी फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स, उनका ज्यूरिसडिक्शन, अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? एक ऑफिशियल पावर जिसकी वजह से लीगल डिसीजन और जजमेंट लिया जा सकता है, ठीक है। एंड लिमिटेशंस ऑन देयर पावर, सी सबके पास पावर है, लेजिस्लेचर के पास भी पावर है जिससे वो कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है जिससे वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जुडिशरी के पास पावर है जो वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑर्गन्स का फंक्शन, उनका ज्यूरिसडिक्शन और लिमिटेशन, यानी उनके पावर पे लिमिट है, यानी वो अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ये जो तीन ऑर्गन्स है इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके ये काम करते हैं। बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ये ऑर्गन्स का फंक्शन, उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनके पावर पे लिमिटेशन और ये इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप, ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट, it is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopted in a particular country, okay। it is the nature of their interrelationship, यानी ये organs के बीच में कैसा relation है, उनके relationship के वजह से मीन्स ये determine किया जाता है कि कौन से particular country में मीन्स किस country ने कौन सा government system adopt किया है, ठीक है। Next, there are two main types of government systems that are followed, यानी पूरे वर्ल्ड में टू मेन टाइप्स के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। हर एक पर्टिकुलर कंट्री जो है अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सेकेंड वन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ओके। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड प्राइमरीली इन इंग्लैंड। ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? इंग्लैंड में, ओके। ध्यान में रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे डेवलप हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में, ठीक है। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सी जब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब इंग्लैंड में डेवलप हुआ था तो उस टाइम पे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया गया है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ये मतलब लिखा नहीं गया है। The governance is carried out in accordance with the traditions and customs and conventions, okay। means English constitution वो unwritten constitution है जिसके वजह से governance, अब governance क्या होता है? रूल और कंट्रोल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउ टू गवर्न कंट्री, हाउ टू गवर्न स्टेट, यानी स्टेट को कैसे रन करना है, किस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से गवर्नेंस वो किस बेसिस पे चलता है? ट्रेडिशंस, ओके। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब क्या होगा? रिवाज, जिसे हम रीति रिवाज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारे कंट्री पे जो है ब्रिटिश ने रूल किया था। हमारे एक ये भी रीज़न है कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडियन जो थे ये सिस्टम से पहले ही फैमिलियर थे। ब्रिटिश ने जो है यही सिस्टम लागू किया था, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही लागू किया था, ठीक है। तो इंडियन जो है इससे फैमिलियर थे, इसीलिए हमारे कंट्री ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो क्या दिया है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय बाद जो है ये चेंज हुआ, इसमें चेंजेस आए, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट्स इन पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड।
मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका रूट्स जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में है, ऐसा कहा जाता है कि वो किसका कंट्रीब्यूशन है, इंग्लैंड का। ओके, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले ये कहाँ पे डेवलप हुआ, इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हमारे कंट्री ने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, we can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India। तो हम देख सकेंगे कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें ब्रॉड सिमिलैरिटीज है, यानी सेम ही है, लगभग सेम ही है। जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, तो उसमें हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगे, बस किसमें चेंजेस आएंगे, थोड़ा डिफरेंस आएगा कंटेंट में। ओके, तो वैसे ही जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमें उसमें ब्रॉड सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, बट व्हेन लुक एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, लेकिन अगर दोनों मतलब इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल से देखा जाए तो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंपैरिजन में इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंटेंट में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम क्या देखेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। So first point is the parliamentary system is a system of governance। Parliamentary system क्या है, एक system of governance। Okay, the legislature of the central government is known as the parliament। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, legislature को हम parliament भी बोल सकते हैं। और parliamentary system क्या है, एक ऐसा system किसका, system of governance। And legislature of the central government is known as the parliament। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर को और क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सी, ये ध्यान देना है कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, प्रेसिडेंट आते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउस है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ये किसमें इंक्लूड किए गए हैं, पार्लियामेंट में। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या है, members of the Lok Sabha are directly elected by the people and the number of members in the house is fixed। See, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, हम, मीन्स पीपल। जैसे कि रेगुलर इंटरवल पे यानी 5 साल पे एक बार लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली लोकसभा में वोट कौन करते हैं, हम, पीपल। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है, पीपल। ठीक है, और यहाँ पे मीन्स इस हाउस के जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड फीचर इज इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, सो इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। मीन्स हमारे कंट्री में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सब इस इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसिडर्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी। सी, बहुमत किसको मिलती है, कौन से पार्टी को, जो 2/3 सीट्स अगर वोन करता है, मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 2/3 सीट्स मीन टोटल सीट्स में से, टोटल सीट्स कितने हैं लोकसभा में, 543, उसमें से अगर 2/3 सीट्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोन करता है, मीन्स जीतता है, तो उसको मेजॉरिटी मिलती है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई तो वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, टोटल कितने सीट्स है लोकसभा में, 543। अब 2/3 उसका कितना हो जाएगा, 362। ओके, तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिलती है तो वो मेजॉरिटी पार्टी क्या फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट,
Sometimes when no party gets a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish the government. This kind of government is known as a coalition government. coalition का मतलब क्या होगा? गठबंधन. अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्शंस मीन्स लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, यानी 5 साल में एक बार, उसको रेगुलर इंटरवल्स कहा जाएगा. और सारे मीन्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, और जिस भी पार्टी को अगर मोर देन हाफ सीट्स अगर मिलता है मीन्स मेजॉरिटी मिलती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है. जैसे कि अभी जो है कौन है पावर में? बीजेपी. ठीक है. तो नेक्स्ट फीचर क्या दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं तो उसमें से किसी को भी मेजॉरिटी मिलती ही नहीं है, मीन्स बहुमत नहीं मिलता है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मोर देन हाफ सीट जो है नहीं मिल पाती. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि 3-4 पार्टी मिलके या फिर 2-3 पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. तो ऐसे टाइप के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एनडीए. ओके. तो एनडीए को किसने फॉर्म किया? बीजेपी ने. मीन्स इसको लीड कौन कर रहा है? बीजेपी. ठीक है. एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस. अब इसमें बहुत सारे पार्टीज आते हैं, जैसे समता पार्टी है, शिवसेना है, महाराष्ट्र का शिवसेना है, ठीक है, अकाली दल है. तो एनडीए में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, लेकिन इनको ये एनडीए को लीड कौन कर रहा है? बीजेपी. ओके. तो ऐसे टाइप के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? कोलिशन. ध्यान देना है कि अगर बाई चांस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती तो ऐसे टाइम पे 2-3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन. ठीक है. नेक्स्ट, इन दिस वे candidates directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government. Okay. तो इसी वे में मीन्स इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. हमने देखा कि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? पीपल. ठीक है. तो जैसे ही मीन्स वो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनको डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं और वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं. ठीक है. एंड द पार्टी इन मेजॉरिटी गेट्स अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और जिस पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी मिलती है उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का चांस मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. अब जैसे कि बीजेपी जीती, ठीक है, मतलब मोर देन हाफ सीट से बीजेपी जीती, तो उनका जो लीडर है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि वो लीडर थे, मेजॉरिटी पार्टी के वो लीडर थे, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने. वैसे ही क्या कहा गया है? द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर and he or she selects candidates for ministerial positions from among his or her colleagues. ओके. और एक बार अगर वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर ही मीन्स प्राइम मिनिस्टर ही जो है मिनिस्ट्रियल पोजीशन को अपने ही कॉलीग्स में से सिलेक्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of government. See, हमने स्टार्टिंग में 3 मेन ऑर्गन्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो फर्स्ट लेजिस्लेचर हमने देखा, लेजिस्लेचर को क्या कहा जाएगा? पार्लियामेंट. अब सेकेंड ऑर्गन क्या आता है? एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में क्या क्या मीन्स इंक्लूड, किसको किसको इंक्लूड किया गया है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड थे? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. फर्स्ट वन, एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था
कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको एग्जीक्यूटिव को दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। तो फर्स्ट वन क्या है कि एज एन एग्जीक्यूटिव होने की वजह से उसको जो है लॉज इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का मेंबर भी होता है, जिसकी वजह से उसको लेजिस्लेचर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। सी, जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं मीन्स मंत्रिमंडल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स उनका जो भी एक्शंस है या फिर जो वो पॉलिसीज बनाते हैं, उनका जो भी फंक्शंस है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, पार्लियामेंट के लिए। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको किसके साथ काम करना पड़ता है, लेजिस्लेचर के साथ। ठीक है, it is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government। और यही रीजन है, हमने क्या पढ़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये उनके एक्शंस के लिए, उनके पॉलिसीज के लिए, ये लेजिस्लेचर के लिए जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस मतलब है इसका कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेचर के साथ मिलके काम करते हैं। इसीलिए मीन्स यही रीजन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को और भी क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स अनदर डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होगा, डिफरेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब हम देखेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। Decision taken by any ministry or department is considered as decision of the government। मीन्स अगर कोई भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन को किसका डिसीजन माना जाएगा, गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। और जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो इस डिसीजंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी विल सी विद एग्जांपल्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। आगे ये 2 लेसन में हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल यानी इसके जो सिद्धांत है वो कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, in the parliamentary system the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस के ऊपर। यानी लेजिस्लेचर को जो है एग्जीक्यूटिव के कामों पे, एग्जीक्यूटिव पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स that the council of minister remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पावर में कब तक रह सकते हैं, जब तक लेजिस्लेचर का उनके ऊपर जो है सपोर्ट और कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव को किसके साथ वर्क करना पड़ता है, लेजिस्लेचर के साथ। ठीक है, और लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस जो है एग्जीक्यूटिव पे बना रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पावर में कब तक रह सकता है, जब तक जो है उसको जो है लेजिस्लेचर का सपोर्ट मिल रहा है और लेजिस्लेचर का वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लेजिस्लेचर फील्स दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेस it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive। और जैसे ही अगर लेजिस्लेचर को ये फील हो रहा है
कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेचर के विशेष के अकॉर्डिंग, यानी उसके इच्छा के अनुसार जो है काम नहीं कर रहा है, तो वो एग्जीक्यूटिव को उसके पावर से हटा सकता है। क्या मतलब, कौन सा मतलब, मशीनरी यूज करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अब लेजिस्लेचर को जो है एग्जीक्यूटिव पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये नो कॉन्फिडेंट मोशन ये मशीनरी यूज करके एग्जीक्यूटिव को जो है पावर से हटा सकता है, ठीक है, रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। जैसे वर्कर काम करते हैं तो सुपरवाइजर जो है वो चेक करता रहता है कि कैसे वर्कर काम कर रहे हैं, हमेशा सुपरवाइजर का ध्यान वही रहता है। वैसे ही नो कॉन्फिडेंट मोशन एक मशीन है, मशीनरी है, या फिर हम उसे इफेक्टिव टूल भी कह सकते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर बराबर ध्यान देते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। जो हमने स्टार्टिंग में 3 ऑर्गन के बारे में पढ़ा, तो फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेचर है, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड क्या है, जुडिशरी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, यानी सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट जो है कौन सा ऑर्गन आता है, लेजिस्लेचर। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लोकसभा में जो इलेक्शन होता है तो वहां पे जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, पीपल। वैसे ही कॉमन पीपल जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट सबके सब नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में हर एक क्लास में टीचर मॉनिटर बनाती है, ठीक है, तो वो मॉनिटर जो है पूरे क्लास को हैंडल करता है और जो भी इंफॉर्मेशन है, किसने मस्ती की, किसने किसको क्या बोला, तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर तक पहुंचाता है और फिर टीचर जो है उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को सॉल्व करती है। ओके, तो वैसे ही पार्लियामेंट में अगर मीन्स कॉमन पीपल के कुछ डिमांड्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, एस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, विशेष इच्छा, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट तक पहुंचाना किसका काम होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का। और रिप्रेजेंटेटिव्स कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल। ओके, सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट, द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और फिर जब पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचती है कि पीपल के डिमांड्स क्या है, उनके मीन्स एस्पिरेशंस क्या है, यानी उनकी इच्छा क्या है, उसके बाद में जो है पार्लियामेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है, डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, इसलिए मीन्स इसे क्या कहा गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल। इट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी। पार्लियामेंट को क्या कंसिडर किया गया है, सुप्रीम बॉडी। ओके, क्या है, सिंस it is the house of representatives of people and expresses sovereignty authority of the people, ठीक है, and it is considered as the supreme body। पार्लियामेंट को क्या कंसिडर किया गया है, सुप्रीम बॉडी। ओके, hope you understood this part. In the next part we will discuss about why did India adopt a parliamentary system of government and also presidential system of government. Okay, thank you.